हेलो फ्रेंड्स, ये है होम स्कूलिंग का वीक 6 11th मई टू 17th ऑफ मई। बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं और बहुत खुश हैं। और जब ये सारे बच्चे मेरी बेटी से मिले तो उसको बहुत मज़ा आया ये देखने में कि ये अब ऐसे इतने खुश हो रहे हैं कि सारे बच्चे जैसे जेल से छूटकर आए हैं या जेल में जाने से अब वो बच रहे हैं। तो ये चीज़ जब वो देखती है तो बताती है कि पापा बच्चे छुट्टी हो गई तो इसलिए खुश हो रहे हैं। तो वो अपनी जब उनके साथ होम स्कूलिंग की जर्नी शेयर करती है तो वो भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी मज़े ले रही है उनके कि अच्छा तुम इतने परेशान रहते हो, मैं तो मज़े ले रही हूँ होम स्कूलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एकेडमिक्स को मैं थोड़ा कवर करता हूँ। तो एकेडमिक्स इसका बढ़िया चल रहा है, टाइम टेबल इसने थोड़ा शफल किया है और 8th की कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और उसके अलावा ये टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंगली कर रही है। इस देख लेती है कितना चीज़ इसको कितना टाइम में कवर करना है, तो उस अकॉर्डिंगली ये उन चीज़ों को अपना शेड्यूल कर लेती है और कंप्लीट कर रही है। तो पढ़ाई ज़्यादा बड़ा स्कूल की जो एक्चुअल सिलेबस है कुछ ज़्यादा बड़ा वो पार्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास है हमारे टोटल शेड्यूल सिलेबस या करिकुलम का। उसके अलावा जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उसके अलावा जो इसने शुरू कर रखी है बुक्स जैसे डिसिप्लिन और डेस्टिनी, वो जो इसको बहुत हेल्प कर रही है दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने में। और अब जब से इसने वो चीज़ें पढ़नी शुरू की है तो हमारे बीच में अब कन्वर्सेशन और ज़्यादा बढ़ गई है इन चीज़ों को लेके कि कैसे बच्चे जल्दी गिव अप कर रहे हैं या कैसे उनको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। वहाँ पर ये थोड़ा अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखा देती है और हेल्प होती है। यानी जो बच्चा थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी में होता है या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है तो इस टाइप की बुक बच्चे को चीज़ें देती है दूसरों की लाइफ में या ग्रुप्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो ये बुक्स इसको हेल्प कर रही हैं ग्रुप में वैल्यू एडिशन के लिए, जहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी भी निखरती है और उसके पास चीज़ें होती हैं बातें करने के लिए और बच्चा डोमिनेंट नहीं करता किसी ग्रुप को फालतू चीज़ों को लेके। तो वो जब वैल्यू ऐड करता है तो बच्चे उसको खुद ही लीडरशिप दे देते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें बच्चों को हेल्प भी करती है। हाल फिलहाल इसने एक और बुक मैंने इसको जस्ट रीडिंग के लिए दी थी तो वो इसको काफ़ी अच्छी लगी। मेरे पास सबसे मोटी बुक थी वो, और इसने उसका मतलब थोड़ा ही कुछ पार्ट पढ़ा था और इसने खुद बोल दिया कि पापा ये बुक तो मैं रखूँगी और मैं इसको पढ़ूँगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह से बच्चा बुक रीडिंग करने लग जाता है जो उसकी पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत हेल्प करता है, उसके ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाता है। और पेरेंट्स बच्चे के साथ पहले तो टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते और जब बैठते भी तो उनके पास बात करने के लिए नहीं रहती। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे पास बन जाती हैं, पेरेंट्स के पास बन जाती हैं बच्चे के साथ डिस्कशन करने के लिए। और हम उन सारी बातों से बच्चे के ऑब्जर्वेशन ले पाते हैं कि बच्चा अभी तक उसकी लाइफ में किस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है, किस चीज़ का डेंट है, क्या कहाँ से वो बच्चा इन्फ्लुएंस हो रखा है। तो इन बच्चे को अपने बच्चे को डीपली समझने के लिए भी हमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और वैसे भी बेस्ट जो कंपनीज़ के CEO होते हैं या बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो या लीडर्स होते हैं वो साल में मिनिमम 52 बुक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो बच्चा स्टार्टिंग से ही बुक रीडिंग जो शुरू कर देता है ये तो बहुत हेल्प होती है उसको वर्सेटाइल बनने में, उसको अपने आप की अंडरस्टैंडिंग लेने में, अपनी पर्सनैलिटी को समझने में। तो उस तरह से एक स्टार्टिंग हो जाती है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा इसको फिक्शन बुक दी ताकि इसका इंटरेस्ट बने और उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको मोटिवेशनल बुक पे ताकि ये उस स्टोरी को खुद के लिए भी यूज़ कर सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके। थोड़ा मैंने इसको पुश भी किया कि जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो थोड़ा उनको मोटिवेट करे, और ये खुद भी करती रहती थी पहले। तो वो चीज़ देख के मैंने इसको बुक्स दी। तो अब ये बुक्स की हेल्प से भी और होम स्कूलिंग का जो हमारा करिकुलम है उसकी हेल्प से भी अब चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली लेने लग गई है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ गई है। उसके अलावा इसका चल रहा है जैसे मेडिटेशन, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मेडिटेशन मैंने इसको काफ़ी टाइप का, ऑलमोस्ट हर टाइप का मैंने मेडिटेशन इसको एक्सप्लोर करवाया है और उसमें से जो बेस्ट इसके लिए था, जो इसकी पर्सनैलिटी के लिए और इसकी एज के अकॉर्डिंग सूटेबल था, वो मैंने इसको दिया है करने के लिए और हम करते हैं। तो उससे बच्चे को हेल्प होती है। सारे मैंने एक्सप्लोर इसलिए करवाए ताकि बच्चा जब किसी को बताता है मेडिटेशन क्या होता है, किसी के साथ बात करता है, डिस्कशन करता है और खुद की भी अंडरस्टैंडिंग, खुद को भी समझने के लिए उसके पास चीज़ें होती है कि ओके इतने टाइप्स की चीज़ें थी, इसमें से ये मेरे लिए सूटेबल है। तो बच्चे के पास बातें होंगी करने के लिए, आप लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर पाओगे, उसकी डेप्थ में जा पाओगे। तो बच्चा उस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाता है और जब बच्चों के साथ डिस्कशन करता है और क्योंकि वो लीडरशिप
पर्सनैलिटी का है, तो वो बच्चे को वो चीज़ें हेल्प करती हैं और उसकी कन्वर्सेशन जो होती है वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहती है और बच्चों के बीच में वो वैल्यू एडिशन का काम बहुत अच्छे से कर पाता है बच्चा, और इसीलिए वो बच्चा फिर दूसरों का फेवरेट भी बन पाता है। तो इसी तरह से 1-2 बुक तो मैंने दे रखी थी, ऊपर से इसने एक बुक और खुद से ही अब सेलेक्ट कर लिए, जो देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। साथ में मेडिटेशन की बुक्स भी, मैगजीन्स भी हम पढ़ते हैं, तो हमारे बीच वीडियोस भी देखते हैं, तो हमारे बीच में जो डिस्कशन रहता है वो और मीनिंगफुल चीज़ों का रहता है, अपने आप को समझने का रहता है और हेल्प करता है बच्चे को समझने में, और बच्चा अपने आप को समझने में उसको भी वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद ये कर रही है हवन, आयुर्वेद, न्यूट्रिशन, देसी कैलेंडर जो अपना हिंदू कैलेंडर होता है, ऋतुचर्या यानी किस सीज़न में क्या खाया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने की, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन को बहुत ज़्यादा खींचने की, मज़े मज़े में उन चीज़ों को याद करवाने में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिससे बच्चा बातों बातों में अवेयर भी रहता है। कोई फास्ट फूड या बाहर की कोई चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन, और हम आयुर्वेद को घुसा देते हैं, फिर न्यूट्रिशंस को घुसा देते हैं, फिर ऋतुचर्या घुसा देते हैं, और बच्चा फिर खुद ब खुद एनालाइज करके और उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ खाने की है या कौन सी चीज़ खाने की नहीं है। और इसी बात के लिए जब ये बाहर कहीं शादी में जाती है या फिर मेरे फ्रेंड्स के बीच में जाती है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाती है, तो इसको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि ये बाहर का बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते और इसको इतना पता है कि किस टाइम पे क्या खाना है, किस सीज़न में क्या खाना, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट भी रहता है। तो एक तरह का ये लूप बन जाता है और बच्चा हेल्थ कॉन्शियस रहता है और उसकी एक अच्छी हैबिट बनती चली जाती है। उसके बाद सोशलाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बैडमिंटन की क्लास चल रही हैं, शाम को पार्क में जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, और इसकी बैडमिंटन इसका ग्रुप भी चेंज हो गया है, जहाँ ये और बच्चों से मिल रही है, सोशलाइज हो रही है, नए फ्रेंड्स बना रही है, उनके बारे में आके बता रही है, और वहाँ पे इसको काफ़ी मौका मिलता है, ये जो स्टोरी पढ़ रही है और वो बताने का, उनको मोटिवेट करने का। ये तो यहाँ पर भी एक लूप बन जाता है कि जब नए बच्चों से मिलती है तो वहाँ पे मोटिवेट करना, स्टोरीज़ को रिविज़न करना, उनको ऑब्जर्वेशन लेना। तो बच्चे को इन चीज़ों की मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ से बच्चा इतना इसको एक्सप्लोर कर पा रहा है और इतना मज़े से इस चीज़ को कर पा रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। एक पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हु इज़ रेजिंग देयर किड्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन उसके दिमाग में, कौन सा मीडिया उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन टीचर कहाँ से इन्फ्लुएंस है, वो उस पर कैसे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि बच्चे पर कोई गलत इन्फ्लुएंस ना आए। और इन सब के डिस्कशन से जब भी हम बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि किसका इन्फ्लुएंस हमारे बच्चे पे आ गया है। तो वो इन्फ्लुएंस भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ में जब दादा दादी के पास ये रहती है तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी बच्चा सीखता है, और ट्रेडिशनल चीज़ों में ही हमारा आयुर्वेद छुपा हुआ है। तो जब किचन में रहती है, काम करती है और खाना बनाना सीख रही होती है, तो ये बातें करती है कि इस मंथ में हमें घी यूज़ नहीं करना है, इस मंथ में हमें ऑयल यूज़ करना होता है, इस मंथ में, इस सीज़न में हमें कौन से मसाले यूज़ नहीं करने होते, कौन सी औषधियाँ यूज़ करनी नहीं होती, कि कौन सी औषधियाँ यूज़ करनी होती हैं। तो वो सारा मज़े मज़े में, और ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको आयुर्वेद से जोड़ के, सीज़न को से जोड़ के बच्चा लॉजिकली उन चीज़ों को सीख लेता है, और ये चीज़ें बच्चे को आगे हेल्प करती हैं। क्योंकि जब बच्चे के सामने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है और वहाँ पे वो बोलते हैं कि इंडिया वाले तो ऐसी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो बच्चे के पास एग्जैक्ट लॉजिक होता है बताने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, और फिर वो बच्चा प्रेशर में नहीं आता और अपनी चीज़ों को रखता है और अपने ट्रेडिशंस को लेके, या उसकी जो हैबिट्स बन रखी है, जो उसने सीखा है, उस पर कॉन्फिडेंस रहता है बच्चे को, और उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता किसी भी प्रेशर में आके या किसी के बोलने से। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जब किसी दूसरे बच्चों को चिढ़ाते हैं कि तेरे को तो पता ही नहीं, तू तो खाता ही नहीं, तू तो गांव वाला है, या ऐसे ही कुछ बोल के बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर गलत चीज़ें खिलाते हैं, फास्ट फूड खिलाते हैं। तो इस तरह बच्चा कॉन्फिडेंस में रहता है और उसको पता है कि वो ठीक है और किस रीज़न से वो ठीक है, तो बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं होता, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये था हमारा वीक 6 जिसमें ये सारा हमारा शेड्यूल रहा। अब जो नेक्स्ट 2 वीक्स रहेंगे उसमें फोकस रहेगा इन सब चीज़ों के साथ फर्स्ट एड को प्रॉपरली पूरा करने का, और कंपोनेंट्स यानी जो पंखे हैं या टीवी है या फिर
कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो आईसी रेजिस्टेंस वगैरह, तो वो सारा कंपोनेंट्स का जो कोर्स है वो करने का, ताकि बच्चे के सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आता रहे और उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे बच्चे की, और बच्चे के पास चीज़ हो, जब बच्चा बातें करे तो उस चीज़ में डेप्थ में जा सके, वैल्यू एडिशन कर सके, और बच्चा कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए रहे मीनिंगफुल। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं, अगर हमें उनके बारे में पता होगा तो हमारी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। तो उन चीज़ों में काफ़ी हेल्प होती है, और ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, या फिर छोटे छोटे कोर्स होते हैं फर्स्ट एड के या कंपोनेंट्स के, जो आप कहीं से आसपास से कर सकते हैं और बच्चे के साथ बच्चे को सिखा सकते हैं, या बच्चों के साथ में ले जा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो बच्चा इन चीज़ों को एंजॉय करता है और वो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होती रहती हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को लेके जब आप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपोनेंट्स को लेके, या मल्टीमीटर जो बहुत अच्छी चीज़ है, मल्टीमीटर को लेके हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, उनके बारे में बात कर पाते हैं, बच्चा अपना लॉजिक लगाता है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसकी रीजनिंग बढ़ती है। तो मल्टीमीटर एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपोनेंट्स में। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया है कि घास पे या ज़मीन पर नंगे पैर घूमने से हमारे जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, बॉडी न्यूट्रल हो जाती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ मल्टीमीटर से हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, और हो सका तो मैं इसकी एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस तरह से चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाती हैं, बच्चा मज़े में पढ़ भी पाता है, सोशलाइज हो रहा है, और पेरेंट्स को जो शिकायत रहती है कि पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता बच्चे के साथ, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। रिलेटिव्स के यहाँ भी हमारे पास जाने के लिए बहुत टाइम रहता है, रिलेटिव्स की शिकायत भी रहती है, वहाँ पे भी खूब विजिट करती है। तो इस तरह होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। होम स्कूलिंग क्या ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि जो काम स्कूल्स में होना चाहिए था स्कूल्स वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए होम स्कूलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।